वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इफ़ x हमें गिवन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू गिवन है, x है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। x की गिवन है तो हम 1/x की भी मालूम कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। तो 1/x की हम मालूम कर लेते हैं, तो ऊपर 1 ही रहेगा। x नीचे है तो x की वैल्यू नीचे आ जाएगी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो इसे हम रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसे भी हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि नीचे से हम डिनोमिनेटर ख़त्म कर देंगे, जैसे हम पहले करते थे ना इसका कॉन्जुगेट लेके। तो वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/x इज इक्वल टू 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। जब 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आ जाएगा सेम। और यहाँ पे फार्मूला हमारा क्लोज होगा जो कि है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होता है स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये वाला हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। 3 माइनस 8 ऐसे ही लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 8। तो 1 जो x है हमारे पास वो 3 पॉइंट स्क्वायर रूट 8, क्योंकि जब 9 माइनस 8 करेंगे तो ये बनेगा 1, तो ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ही बना है। तो जो हमारे पास 1/x की वैल्यू है वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हम लोग इसकी x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, यानी कि हम लोगों ने ऐड करना था तो अब हम ऐड कर देते हैं, x की पुट कर देते हैं और 1/x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू है x प्लस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले x की लिखेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फिर प्लस 1/x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 9 और 8 और माइनस 8 ये कैंसिल हो जाएगा। ओहो, 3 प्लस 3 6 होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 1 और x। तो यहाँ पर भी हमें पता है x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और जो 1/x है उसकी भी हमें पता है कि हमारे पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग मालूम कर चुके हैं। जैसे ये देखें, पिछले क्वेश्चन में हमें पता है कि x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, और 1/x को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया था 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो यही वैल्यूज़ हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर जब ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आएगा, जब ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आएगा तो आपने पहले x की 1/x की प्रॉपर कंप्लीट वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं x माइनस 1 और x में। तो यहाँ पर x है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, माइनस करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। यहाँ पर मैंने इसलिए x 1 ओवर x की वैल्यू मालूम नहीं की, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में की है अभी, इसलिए हमें पता है। क्योंकि पेपर में ये रट्टा मार के तो जाना नहीं है कि याद करके जाना है, तो इसको वहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करना है। 1/x को पहले लिखना है 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8, दैन उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो फिर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की वैल्यू ये है माइनस 1/x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 8। तो ये 3 माइनस 3 इस बार कैंसिल होगा, पिछली बार ये कैंसिल हुए थे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये x माइनस 1 और x की जो वैल्यू आई है वो है 2 स्क्वायर रूट 8। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर रूट के अंदर
2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 होता है 2 का स्केयर। यहाँ पर साइड पे अब हम कर लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर एंड 4 का स्केयर, ये हमने अलग अलग कर लिया। जो 4 होता है वो होता है 2 का स्केयर, यानी कि 2 का स्केयर एंड इसका स्केयर रूट, तो यहाँ पे स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 स्केयर रूट एंड 2, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 स्केयर रूट 2, जो कि है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर। यहाँ पर भी हम लोग पहले x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे, x ओवर 1 ओवर एक्स की पहले वैल्यू मालूम करेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि x प्लस 1 ओवर एक्स की क्या वैल्यू है, हमने अभी मालूम किया था x प्लस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 6, तो हमने यहाँ पे प्रूव किया, इसलिए हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे। जब पेपर में ये आपको आएगा या टेस्ट में, तो ये कंप्लीट सॉल्व करना है, यानी कि पहले आपने 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, देन x प्लस 1 ओवर एक्स की सॉल्व करके इसकी वैल्यू आएगी x प्लस 1 ओवर एक्स की, तो देन आपने इसके लेना है बोथ साइड पे स्केयर, ताकि हम लोग इस फॉर्म में जा सकें एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, टेक स्केयर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर एंड 6 का भी स्केयर। तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास ओपन होगा a प्लस बी के स्केयर वाला, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, तो x का स्केयर प्लस 1 ओवर x का होल स्केयर लेंगे, तो 1 की कोई भी पावर हो तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर x का स्केयर प्लस 2x एंड 1 ओवर x, दैन इस तरफ आ जाएगा 6 का स्केयर होता है 36, यहाँ पे x का स्केयर प्लस 1 ओवर x का स्केयर, यहाँ पे x, ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2 इज इक्वल टू 36, तो x का स्केयर प्लस 1 ओवर x का स्केयर इज इक्वल टू 36, उधर जाके माइनस हो जाएगा 2, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा x का स्केयर प्लस 1 ओवर x का स्केयर इज इक्वल टू 34, ये है हमारे पास आंसर x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x का स्केयर माइनस 1 ओवर x का स्केयर। जब यहाँ पर x का स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर था, तो वहाँ पर हम लोगों ने यूज़ कर लिया था x प्लस 1 ओवर x, और उसके दोनों साइडों पे हमने स्केयर लिया, तो हमारे पास आ गया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम x माइनस 1 ओवर x भी ले लें, तो जब हम इसका फार्मूला लगाएंगे ना a माइनस बी वाला, तब भी x का स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर आएगा, तो यहाँ पे माइनस हमारे पास नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इन दोनों को यूज़ करेंगे, x प्लस 1 ओवर x को भी, x माइनस 1 ओवर x को भी। तो x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू होता है 6 के, और x माइनस 1 ओवर x होता है 4 स्क्वायर रूट 2 के। तो पहले हम x प्लस 1 ओवर x मालूम करेंगे जब हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, और फिर हम मालूम करेंगे x माइनस 1 ओवर x, देन हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x मल्टीप्लाई x माइनस 1 ओवर x, और इस साइड पे भी 6 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला, a प्लस b और a माइनस b, तो ये होते हैं a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a है x और b है 1 ओवर x, और इस तरफ 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 24 स्क्वायर रूट 2, x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर रूट 2, और यही है हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 34। ये वाली वैल्यू हम मालूम करेंगे। जब ये क्वेश्चन आएगा तो पहले हम लोग सिमिलर पहले x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि है 6। दैन इसके दोनों साइडों पे स्क्वायर लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। दैन हम इसके अगेन दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और 34 का भी स्क्वायर, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले लेंगे। दैन हम लोग यहाँ पे दोबारा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर a है हमारे पास पूरा x का स्क्वायर, ये हमारे पास a है। 1/x का स्क्वायर ये हमारे पास b है। तो यहाँ पर हम लोग a प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाला हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर a है हमारे पास x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर लेंगे हम प्लस 1/x का स्क्वायर देन प्लस 2a है हमारे पास x का स्क्वायर और b है हमारे पास 1/x का स्क्वायर हो मल्टीप्लाई 2ab इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर ले लेंगे हम। तो 34 का स्क्वायर होगा 1156। यहाँ पे ये बन जाएगा x की पावर 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 पावर बन जाएगी। और यहाँ पर भी 1/x की पावर 4, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहेगा, प्लस 2 ये इस वाला x का स्क्वायर इसके x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 1156 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये 2 उस तरफ माइनस हो जाएगा, 56 माइनस 2, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1154। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। नंबर 6 है x माइनस 1/x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग पहले x माइनस 1/x की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 4 स्क्वायर रूट 2। जब डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा पेपर में तो हम लोगों ने पहले x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन हम लोग लेंगे स्क्वायर दोनों साइडों पे। तो टेक एस स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम ले लेंगे स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास बन गई है। दैन हम राइट साइड बस सॉल्व कर लेंगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और स्क्वायर रूट 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 2। दैन 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 32 और यही है हमारा आंसर। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का आंसर है 32। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट। ये हमें दिया हुआ है, इसमें से हमने p एंड जो q हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले इससे दोबारा से 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर पहले हम लेफ़्ट साइड जो है हमारे पास 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, इसे हम रैशनलाइज़ कर लेते हैं। तो रैशनलाइज़ करने के लिए हम लोग जो इसका डिनोमिनेटर है उसका हम कंजुगेट लेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 का कंजुगेट होगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और इसी से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी। और राइट साइड पे हमारे पास p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आएगा। दैन ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड में नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी।
जिसे हम जब क्लोज करें तो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए है हमारे पास 4 और बी है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2। तो ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया। और राइट साइड पे p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे पहले ये 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पहले हम लोग 8 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे पूरे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से। देन माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से। तो पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और देन माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से। और नीचे हम लोग 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और स्क्वायर रूट 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये बच जाएगा 2। और राइट साइड पे हमारे पास p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर 8 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 8 4 ज़ार 32 माइनस 8 3 ज़ार 24 और साथ में स्क्वायर रूट। यहाँ पर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 3 ज़ार 12 और स्क्वायर रूट 2 साथ में आ जाएगा। माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस को जब माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को जब हम माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा पहले माइनस माइनस पॉजिटिव और 3 स्क्वायर रूट 2 का ये बन जाएगा स्क्वायर। देन राइट साइड पे हमारे पास p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही। और यहाँ पर इसके नीचे डिवाइज़र में 16 माइनस 9 2 ज़ार 18 ये आ जाएगा। 32 ऐसे ही रहेगा माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 24 स्क्वायर रूट 2 को जब माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि माइनस के साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये 9 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2। तो 9 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारे पास डिवाइड में 16 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2। राइट साइड पे हम लोग p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 कैसे लिख देंगे। देन 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर प्लस का 9 2 ज़ार 18 आ जाएगा और डिवाइड में माइनस 2 ऐसे रहेगा। राइट साइड पे p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। 18 को हम 32 में जब ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 8 एंड 2 1, तो ये बन जाएगा पूरा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। माइनस 2 को हम 50 के नीचे भी डिवाइड कर देंगे और 30 यानी कि सेपरेट कर देंगे। 50 के नीचे भी माइनस 2 डिवाइड कर जाएगा और माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 के नीचे भी माइनस 2 डिवाइड करेगा। तो हम लोग सेपरेट जब डिवाइड करेंगे तो ये 50 ओवर माइनस 2 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 के नीचे भी माइनस 2 डिवाइड करेगा इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ऐसे ही 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये 2 1 ज़ार एंड 2 25 ज़ार, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 25। नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। और 2 को जब 36 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 1 ज़ार और 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर 1 चल जाएगा तो ये 16 बन जाएगा और 2 8 ज़ार 16, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। क्योंकि इज इक्वल का साइन है दरमियान में, इसलिए इसको लेफ़्ट साइड पे रखें या राइट साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने इनकी जगह चेंज कर ली। तो बाय
कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग। तो यहाँ पर जो P है वो -225 बनेगा और Q जो है वो 18, क्योंकि जो सेपरेट है यहाँ पर वो P है, जो स्क्वायर रूट 2 के साथ है वो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या है Q, यहाँ स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या है 18। तो इसका मतलब है जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो P इज़ इक्वल टू -25 बन जाएगा, क्योंकि ये सेपरेट पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर ये भी सेपरेट पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या है Q, तो ये स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या है, इसका मतलब है ये Q है। तो P इज़ इक्वल टू -25 हो जाएगा और जो हमारा Q होगा वो होगा 18, और यही है हमारा आंसर। P हमारा -25 हो जाएगा और Q हमारा 18।